वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है थंब रूल फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम। हम कॉलम की डिजाइन करने के लिए कौन कौन से थंब रूल को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक थंब रूल है कि यदि आप साइट पर वर्क कर रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी और एक साइट इंजीनियर के लिए भी, कि उसको कॉलम के डिजाइन होने में जब कास्टिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों के टाइम पर हमें ये चीज़ें सभी चीज़ याद रखनी होती है। तो इसी चीज़ को हमने थंब रूल बोला है। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पूरे कॉलम के थंब रूल को इस वीडियो में बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि कॉलम आपकी बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, ये कॉलम आपकी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। यदि कॉलम फेल है तो बिल्डिंग पूरी फेल हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड आपका कॉलम ही लोड लेता है और वो ही फाउंडेशन पे आपको प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रांसफर कर देता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए कॉलम की डिजाइन को ध्यान में रखना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी और साइट इंजीनियर के लिए भी। टेक्निकली मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम थंब रूल को नॉर्मली समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ द कॉलम। कॉलम की साइज को आपको देखना चाहिए। फर्स्ट है नाउ द सेकंड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। इट मीन्स यदि दो कॉलम आपके प्लेस हो रहे हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या सेम है हर जगह, हर पॉइंट पर, ये चीज़ें आपको देखना है। नाउ द अलाइनमेंट ऑफ द कॉलम। इट मीन्स अलाइनमेंट, इट मीन उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर किस टाइप से वर्क कर रहा है, क्या वो टिल्ड तो नहीं है। सब एक तरीके से पूरे आपको प्लम बॉक्स से चेक करना पड़ता है कि उसका अलाइनमेंट सही है या नहीं है। तो देखिए, अब हम वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट है आपका रूल फर्स्ट, साइज ऑफ द कॉलम। स्टूडेंट, इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पर मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए देखिए, आज का वीडियो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है साइज ऑफ द कॉलम। तो जो आईएस कोड बोलता है, पूरी जो कॉलम की डिजाइन है ये आईएस कोड के थ्रू है, हमारे से कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट है मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 225 mm बाय 225 mm या 9 इंच बाय 9 इंच। इट मीन्स जो आपका कॉलम है उसकी लेंथ और विड्थ 9 इंच होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज है मिनिमम साइज इतना होना चाहिए। आप बढ़ा सकते हैं, नॉर्मली बढ़ाते ही हैं, है ना, बट आईएस कोड ने बोला है कि 9 इंच बाय 9 इंच का आपको कॉलम देना ही है, इससे कम आप नहीं दे सकते। फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार इन 4 नंबर्स इन रेक्टेंगुलर। इट मीन्स यदि आपका कॉलम रेक्टेंगुलर शेप का है तो आपको चार नंबर ऑफ बार वहां पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नाउ देखिए, यदि आपका ये एक क्रॉस सेक्शन हमने बनाया है जिसका यहाँ पर आपको साइज दिया हुआ है 9 इंच बाय 9 इंच, और ये क्या है, आपकी एक बार है। ठीक, ये क्या है, आपकी बार, जिसका जो mm है वो कितना है, 12 mm। 12 mm क्यों है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नाउ द थर्ड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ बार इज 6 नंबर इन सर्कुलर। यदि मान लीजिए आपका जो प्लेसमेंट है वो किस टाइप का है, सर्कुलर टाइप का है। सर्कुलर किस टाइप से होगा, यहाँ पर देखिए आप, देखिए मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्कुलर नहीं बना, तो इसमें जो प्लेसिंग होगी वो किस कैसे होगी, 6 बार की होगी। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। नाउ द लैपिंग लेंथ ऑफ कॉलम इज 48D। जो लैपिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी, 48D। आपको लैपिंग लेंथ का मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, लैपिंग लेंथ क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं या फिर यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो आपकी एक बार, जैसे एक ये है, एक बार ये है, और सेकंड बार, जब फर्स्ट बार खत्म होने पर जब हम सेकंड बार को यूज करेंगे इसके साथ ही, क्योंकि मान लीजिए हमें कॉलम की हाइट बढ़ानी है, तो एक लेंथ एक बार यहाँ पर खत्म हो गई, दूसरी बार को आप यहाँ से टच नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरलैप करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम लैपिंग करते हैं।
लैपिंग कहते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा कॉलम स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से आपका दूसरा कॉलम स्टार्ट होगा। तो ये जो लेंथ है आपकी, इस लेंथ को हम बोलते हैं लैपिंग लेंथ, लैपिंग, क्योंकि इतनी लेंथ हमने क्या करी, लैप की है, ओवरलैप की है। तो वो कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर 48D, कितना होना चाहिए 48D। इट मीन्स यदि आपने 12 mm का डाया यूज किया है तो 40 इंटू डी, डी मीन्स 12, इतना आपका ये लेंथ होनी चाहिए mm में, ठीक है। नाउ द रूल नंबर सेकंड इज, बोला डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम या टू कॉलम। इट मीन्स आपको यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं, देखिए फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है और सेकंड क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में आपको बताया है कि ये जो आपके प्लेसमेंट किए हुए हैं यहाँ पर हमने, ये क्या है आपका कॉलम है, ये क्या है आपका कॉलम, ठीक। इस कॉलम, इन दो कॉलमों के बीच की जो डिस्टेंस हमने आपको प्रोवाइड की हुई है ये कितनी है 5 मीटर, और नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल या सेम। इट मीन्स आपको ये समझना है कि यदि दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस यदि 5 मीटर है तो ये नॉर्मल कंडीशन में हम 5 मीटर देते हैं, जो कि सेफ होती है IS कोड के अकॉर्डिंग। बट यदि मान लीजिए दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस 7.5 है, इट मीन्स ये क्या है मैक्सिमम लेंथ है, आप 7 पॉइंट से ज़्यादा कॉलम की डिस्टेंस नहीं दे सकते, फर्स्ट चीज, ठीक है। बट हमने आपको यहाँ पे बताया नॉर्मल और मैक्सिमम, बट मिनिमम, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया भी देख लीजिए यहाँ पर, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया क्या बोलता है आपका कि जो दो कॉलमों के बीच की डिस्टेंस है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से, 2.5 मीटर से आपकी डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम एक चीज समझते हैं यहाँ पर कि यदि मान लीजिए आपकी दो कॉलमों के बीच की डिस्टेंस यदि मान लीजिए 10 मीटर होती है, 10 मीटर है, तो क्या हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसके साथ एक कंडीशन है। यदि आपने कॉलम का साइज, आपको यहाँ पर फर्स्ट चीज है, आपको कॉलम का जो साइज है, कॉलम साइज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम साइज क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब उसकी डेप्थ, लेंथ और ये बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि जब 10 मीटर की लेंथ है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो वो लोड ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएगा। लोड को कैरी करने के लिए आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स यदि आप 9 इंच बाय 9 इंच यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी को चेंज करना पड़ेगा, आपको 9 इंच बाय 12 इंच इस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब किस टाइप से कर सकते हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा एक नॉर्मल क्राइटेरिया था जिसमें हमने देखा कि नॉर्मल आप 5 मीटर दे सकते हैं, मैक्सिमम 7.5 होती है, और जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 2.5 मीटर का होता है। बट यदि आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो आप उसमें कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें क्राइटेरिया होता है, इसके लिए एक वीडियो मैंने आपको बना रखा है, आप चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं कि यदि दो कॉलमों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है तो हम डेप्थ ऑफ बीम किस तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उसमें कॉलम का भी थोड़ा सा क्राइटेरिया बताया हुआ है। सिंपल सा क्राइटेरिया है, यदि आपने डिस्टेंस बढ़ाई है तो आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द अलाइनमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये था अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। इट मीन्स आपको अलाइनमेंट किस तरीके से देना है, मतलब आपका कॉलम का जो शेप होगा वो किस तरीके से होगा। तो देखिए फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड आर प्लेसिंग, मतलब आपको रेक्टेंगुलर कॉलम ही प्लेस करना है मेनली। क्यों करना है, दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिस्टेक्स एंड प्लेसिंग इन कॉलम। रेक्टेंगुलर ग्रिड का कॉलम आपको अवॉइड करता है मिस्टेक, उसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती है और प्लेसिंग में आसानी होती है, ठीक है, आसानी से प्लेस हो जाता है और कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होती है, ये अवॉइड कर देता है। बट यदि हम इसकी जगह सर्कुलर कॉलम दे रहे हैं तो सर्कुलर फैशन फॉर सर्कुलर बिल्डिंग, इट मीन्स आपको सर्कुलर कॉलम सर्कुलर बिल्डिंग के लिए ही देना है। बट आप कुछ जगह देखेंगे कि सर्कुलर कॉलम भी प्रोवाइड किए जाते हैं नॉर्मल बिल्डिंग में, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसका एस्थेटिक व्यू अच्छा होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर का जो एस्थेटिक व्यू होता है वो सर्कुलर से थोड़ा सा कम होता है। इट मीन्स सर्कुलर का जो एस्थेटिक व्यू होता है वो सबसे अच्छा होता है, दिखने में अच्छा लगता है, इस वजह से हम उसको प्रोवाइड करते हैं।
बट हमें नॉर्मली रेक्टेंगुलर ग्रिड ही प्रोवाइड करना चाहिए। ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया आपका था। नाउ अब आपको कुछ और चीजें हैं जो आपको यूज करने चाहिए। फर्स्ट है आपको यूज मिनिमम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आपको मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। अब देखिए M20 ग्रेड का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। देखिए M20 ग्रेड का मतलब है M20। स्टूडेंट, हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी एक वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उसको भी जाकर चेक आउट कीजिए। देखिए एम आपको बता सकते हैं हम कि एम होता है आपका कंक्रीट मिक्स का, और ये होता है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिए M20 का मीन्स होता है आपका 1:1.5:3। ठीक है, इट मीन्स ये है आपका सीमेंट, ये है आपका सैंड, ये है आपका एग्रीगेट। ठीक, इस तरीके का आपका कंक्रीट बनना चाहिए। यदि आप कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो M20 से कम की ग्रेड आप यूज नहीं कर सकते। इसका एक और क्राइटेरिया है, इसको हम बताने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। नाउ द सेकंड इज द कॉलम लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। जो आपको मैंने पहले बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल बार मतलब यदि आपका एक कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक, तो ये इस कॉलम ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है ये 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ द यूज स्टिरप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर इन कॉलम। स्टिरप्स क्या होती है, स्टिरप्स को यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको एक कॉलम में दिखता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 150 mm। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द जिगजैग पैटर्न विल नॉट यूज्ड इन कॉलम प्लेसमेंट। जिगजैग पैटर्न को हम कॉलम में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। देखिए यदि आप जिगजैग पैटर्न में कॉलम को प्लेसिंग करते हैं तो उसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि अनबैलेंस्ड लोड ट्रांसफर होगा। यदि एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर, तो उसमें क्या होगा कि लोड का ट्रांसफर सही से नहीं होगा। सेकंड है प्रॉब्लम इन लेइंग बीम। बीम को प्लेसमेंट करने के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए यदि आपकी रिक्वायरमेंट तो आप दे सकते हैं, बट अब ये चीजें नॉर्मली बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में आपको देखने को नहीं मिलती है। थर्ड है प्रॉब्लम इन वॉल कंस्ट्रक्शन। यदि आप जिगजैग पैटर्न का यूज करने वाले हैं कॉलम, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वॉल कंस्ट्रक्शन में। एक ये जनरल थंब रूल है जिसको आपको मेजर करना पड़ता है। ठीक है, बट यदि आपकी बिल्डिंग की डिजाइन ही जिगजैग पैटर्न में है तो आपको वो कॉलम को देना ही पड़ेगा जिगजैग पैटर्न में। बट एक ये नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए कुछ और क्राइटेरिया है। देखिए यदि आपने G+1 मतलब ग्राउंड लेवल के साथ एक और स्टोरी बनाई है, तो जो कॉलम का साइज है वो आपको 9 इंच बाय 9 इंच से बढ़ाकर 9 इंच बाय 12 इंच देना है। यदि आप 9 इंच बाय 12 इंच दे रहे हैं कॉलम का साइज, तो आप वहाँ पर M15 ग्रेड यूज कर सकते हैं। बट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मिनिमम 20 होना चाहिए। बट यदि आपने कॉलम का साइज यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप ग्रेड कम कर सकते हैं। ठीक है, बट यदि आपने वही स्टोरी बना रहे हैं और आप 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम रख रहे हैं, तो आपको M20 ग्रेड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कॉलम का साइज यही रख के आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये एक बेनिफिशियल टर्म होती है। तो आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम कॉलम की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ अलाइनमेंट और अदर चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखकर इसे लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते करते आप बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।